बेटा रतनगढ़ राज्य घूमने गया है, अभी तक वापस नहीं आया। मैं बेटे का इंतजार करता हूँ। महाराज बड़ा गजब हो गया महाराज। चल कर देखो महाराज, वहाँ कुएं में एक आदमी गिरा है, हार वो बचाओ बचाओ की गुहार कर रहा महाराज। महाराज का भी काम हो गया था। रास्ते के सारे कांटे अब चल रही कौन रे बोला सब कौना मरा जाए कहने का मतलब महाराज का तो काम हुआ था, अब मैं चल रही, अब बनाऊंगी अपने तेजा को इस रतन लड़का महाराज। और उसके बाद देखो कलावती की मुझे कोई बचाओ, मुझे बचाओ। भैया, हाँ भैया, ये आवाज सुन रहे हो? हाँ भैया, हम कल आगते भूता का। नहीं भैया, ऐसे लगता है कोई इंसान है बहुत बड़ी मुसीबत में है। देखिए आप कौन हैं? इतनी डरावनी आवाज बोलकर आप हम लोगों को क्यों डरा रहे हैं? मैं रतनगढ़ के सम्राट रतन सिंह हूँ, कोई मैं गिरा हूँ, मुझे कोई निकालो। वाह मैं तैर तैर हैरान, वाह मैं तैर तैर हैरान, कुएं से बचा लो मेरी जान। मेरी पत्नी ने मुझे दिया कुएं में डाल, कुएं में मुझको ठेल कर बनी है मेरी काल। करो मुझ पर कोई एहसान, कुएं से बचा लो मेरी जान। भैया, ये अपने आप को रतन सिंह सम्राट बतला रहे हैं, हाँ भैया, लेकिन ये बीहड़ है, ये जंगल है। हाँ भैया, हम कैसे यकीन करूं कि ये सम्राट है? बात कर लियो भाग का आदेश। और बोलते कुएं बीच दरम्यान, बोलते कुएं बीच दरम्यान, आप इंसान गया से ऐसी जगह पर कुआं है ना मानो का दम, पानी की तलाश में भरने को आए गम। चकित हुआ सुन तेरी दास्तान, चकित हुआ
सुन तेरी दास्तां आप इंसान है या शैतान। देखिए आप जो भी कोई हो शाप लफ्जों से इजहार कीजिए, क्योंकि ये जंगल ना है। मैं कोई भूत हूँ ना कोई शैतान, रतन सिंह सम्राट हूँ, रतन सिंह की शान। तुम्हारे हाथ में मेरे प्राण, तुम्हारे हाथ में मेरे प्राण, कुएं से बचा लो मेरी जान। ये फिर कह रहे हैं कि मैं रतनगढ़ का सम्राट हूँ और कुएं के अंदर गिरा हुआ हूँ। बात करो कादिर भैया। ये जंगल है, शैतान भी ऐसी आवाज बोलकर अब का इंसानों को सताते हैं। वहाँ बता दिए कि हम बोल रहे हैं महाबली। लेकिन कोई बात नहीं, हम ये रस्सा कुएं के अंदर डालेंगे, हो सकता है कि इंसान ही हो। अब बात करो। हर रस्सा मैं डलवा रहा, पकड़ो दोनों हाथ, कुएं से बाहर निकालूं, करना नहीं कोई घात, कुएं से बाहर निकालूं सीमा, कुएं से बाहर निकालूं सीमा, आप इंसान है या शैतान। भैया जितनी जल्दी हो सके रस्सा कुएं के अंदर डालिए और हम उन्हें कुएं के बाहर निकलवा रहे हैं। देखिए रस्सा हमने कुएं के अंदर डलवा दिया है, आप दोनों हाथों से मजबूती से पकड़िए ताकि हम आपको कुएं के बाहर बेटी, तुम कौन हो, कहाँ की रहने वाली हो और तुम्हारा नाम क्या है? मुझे कुएं से निकाला। हुजूर हम इसी रतनगढ़ के रहने वाले हैं, हम अपनी जिंदगी इसी जंगल में व्यतीत करते हैं। पेशे से मैं लकड़हारा हूँ, नाम मेरा अरमान है। वाह बेटी, लेकिन हुजूर आप इस कुएं के अंदर कैसे गिर पड़े? बेटी मेरी महारानी ने कहा कि महाराज कोई कुएं में गिरा हुआ है। बेटी जब कुएं की तरफ मैं गया तो मेरी महारानी ने मुझे उसी कुएं में ढकेल दिया। बेटे हाँ बेटे। मतलब आपकी पत्नी आपको मारना चाहती है? हाँ बेटे। हुजूर कहते हैं ना कि जिसकी मौत नहीं है कोई लाख कोशिश कर ले उसे मारने के लिए, लेकिन उसे मार नहीं सकता है। सत्य कहता है बेटे। और बेटे तूने मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया है, ये उपकार मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। जब तक मैं जिंदा रहूंगा तेरा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। और हाँ बेटे, अगर तुझे किसी चीज की आवश्यकता है या कोई परेशानियां हैं, तुम तो रतनगढ़ राज चले आना। राजमहल के फाटक हमेशा खुले रहेंगे। जो भी फरियाद लेकर आओगे बेटे, वो फरियाद तुम्हारी सुनी जाएगी। और हाँ बेटे, मैं जा रहा हूं। ईश्वर का दिया हुआ मेरे पास से एक बेटा है,
वो महारानी मौका पा करके हमारे बेटे को भी खत्म कर देगी। इसलिए मैं जा रहा हूँ बेटे। मेरे जाने के बाद तू अपना ख्याल रखना बेटे, अपना ख्याल रखना। देखा भैया, हाँ भैया। ये रतनगढ़ के सम्राट है। इनकी महारानी ही इन्हें मारना चाहती है। महारानी? जी हाँ। महारानी है कुकुर, यही बताओ महाराज के लायक कुआं में ठेल दे। ये कैसी औरत है जो कि अपने सुहाग को मिटाना चाहती है। विधवा रहा है मन हो भाई। लेकिन भैया, महाराज को देखकर ना जाने क्यों अपनापन एहसास हो रहा है। क्या बात कर रहे हैं भैया? हाँ भैया, ऐसे लगता है कि महाराज से हमारा कोई बहुत गहरा संबंध हो। भैया आप समझने की कोशिश करिए। हम अच्छी तरह जानते हैं आपकी परवरिश जंगल में हुई है। आप एक लकधारा के बेटे हैं। हाँ भैया, हमें भी अच्छी तरह होश है कि जब से मैंने अपने होश संभाले अपने आप को बियाबान जंगल में पाया है। हमारी परवरिश मेरे बाबूजी ने किया है। लेकिन ना जाने क्यों इनके एक एक शब्द हमारे दिल को छू रहे थे। इनकी ममता भरी आवाज हमें आकर्षित कर रही थी, अपनी तरफ खींच रही है। भैया जैसे लगता है कि इनसे हमारा खून का रिश्ता हो। नहीं भैया, आप समझने की कोशिश करिए। ये राजा महाराजा हैं और आप एक लकड़हारा के बेटे हैं भैया, और आपसे इनसे खून का रिश्ता। खैर छोड़िए, ऐसा नहीं। महाराज ने कहा है कि जब भी किसी चीज की आपको आवश्यकता हो तो आपके लिए हमारे राजमहल के गेट हमेशा खुले रहेंगे। हाँ अगर आप कोई फरियाद लेकर आओगे तो आपकी फरियाद सुनी जाएगी। बराबर। और जब वो दिन आएगा तो हम लोग अपनी फरियाद लेकर महाराज के समक्ष चलेंगे और हम लोगों की फरियाद सुनी जाएगी। कहाँ जमने गेट की भूल जाए। लेकिन ए भैया, नहीं, चलो तुमका तब तब आई। ठंडी नहीं लगी। ये उसी दिन की बात है जब पहली बार हम लोग जंगल में लकड़ी काटने के लिए आए थे। जो शेर मारा रहा है। तो उस लड़की से मुलाकात हुई थी ना, कोई बिटीवा से। अरे यार भैया उसके बाद न करो यार। हाँ, उनसे मुझे मोहब्बत हो गई है। मोहब्बत? जी हाँ। अरे यार तुम मोहब्बत करब छोड़ दियो। के भाई सार पक्का चोर है, आना जाना चोर है। भाई चोर है। हाँ चोर है भैया। कहते हैं ना कि चोर के घर में हमेशा छिछोर घुसे। हाँ। तुम छिछोर बन। सुमन ने मुझसे मिलने का वादा किया है इसी जगह पर। थोड़ी देर तक इंतजार करूंगा, अगर नहीं आएंगे तो चलूंगा उनके अड्डे की तरफ और उन्हें साथ लेकर तब चलूंगा महाराज के समक्ष। शादी करी है? काफी समझदार हो भैया। चलो भी हमका दादा बनाओ यार, लड़का खिलाई है। बच्चे खिलाने का बहुत बड़ा शौक है क्यों? हाँ यार भैया। शादी हो जाने दीजिए, बच्चे खिलाने का मौका तुम्हें देंगे। इतने बच्चा पैदा कर दो समझ के उनके जिंदगी झंझट। सुमन, जब से आपसे मोहब्बत हुई है मेरा किसी भी काम में मन नहीं लगता है। जिधर देखता हूं बस आपकी सूरत नजर आती है। और तोहरी सूरतिया नजरिया में नाचे। बात भैया तोहरी सूरतिया नजरिया में नाचे। आज सजनिया मोरी हो, हरि तो होके बुलावे सजनवा तुम्हारो। तो होके बुलावे सजनवा तुम्हारो। आए जा सजनिया मोर।
सजनवा तुम्हारो तो के बुलावे सजनवा तुम्हारो आई का सजनिया जय हो भोले बाबा, तुम्हारे लिए लास्ट पूजा। ओटा मीठा बेटा मारो आला हमार भोला, मीठा बेटा मारो आला। ओ हमार भोला, ओ हमार भोला, मीठा बेटा मारो आला हमार भोला, मीठा बेटा मारो आला। आकाश, ये दादाजी कौन है? किरण, बाबा जी इस दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं अकेले? और इन्हें दिखाई नहीं देता है। ये जो बैठे अंधे किरण देवी जी बेसहारा बेचारे नयनहीन हैं कि इनकी आंखों से इनको दिखाता नहीं। कि इनकी आंखों से इनको दिखाता नहीं। इनकी आंखें दरिंदे लिए छीन है। इनकी इन्हें दिखाई नहीं देता, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? किरण, तुम बहुत कुछ कर सकती हो। जरा सोचो कि 12 साल से भगवान भोलेनाथ की तपस्या कर रही हो और आज भोलेनाथ से यही विनती करो, यही अर्जी लगाओ कि बाबा जी की आंखों में रोशनी आ जाए। किरण, ठीक है आकाश। हे भोले बाबा, मैं 12 साल से आपकी तपस्या करती हूँ। आज तक मैंने कुछ नहीं मांगा, आज मांग रही हूँ। बोलो बेटी, क्या चाहिए? बाबा, दादाजी को दिखाई नहीं देता, उनकी आंखों में रोशनी आ जाए, बस इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। वाह बेटी वाह, 12 वर्ष से पूजा अर्चना कर रही हो, अपने लिए कुछ नहीं मांगा, मांगा भी तो गैर के वास्ते। ठीक है बेटी, हम पूजा अर्चना से बहुत खुश है। जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। ये जो थाली में फूल रखा है, इस फूल को बाबा की आंखों से स्पर्श करा दीजिए। बाबा की आंखों में रोशनी वापस आ जाएगी। ठीक है। दादाजी, धीरे धीरे आंखें खोलो, अब आपको दिखाई देने लगेगा। बाबा, आपको दिखाई देने लगा? हाँ आकाश, मुझे सब कुछ दिखाई देने लगा आकाश। ये रंग बिरंगी दुनिया मैं फिर से देखने लगा आकाश। अरे, ये तो चमत्कार हो गया। जय हो भोलेनाथ। बेटे, मैं तेरा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। बाबा, मैंने कोई एहसान नहीं किया है, बल्कि ये जो खड़ी है ना, इनका नाम किरण है और इन्हीं की पूजा अर्चना से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर आपकी आंखों में रोशनी लाए हैं। इनकी वजह से।
सुखी रहो बिटिया, सदा सुखी रहो। भगवान भोलेनाथ दुनिया की तमाम खुशियां लाकर तुम्हारे आंचल में डाल दे। और मैं देवी क्या सकता हूँ। अच्छा बेटे, अब मैं जा रहा हूँ। कहाँ जाओगे अब बाबा? कहाँ जाऊंगा बेटे, मैं खुद नहीं जानता, लेकिन मेरा जाना जरूरी है। अपना ख्याल रखना बेटे, भगवान ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे। ठीक है बाबा। आकाश, कितनी खुशी की बात है, दादाजी की आंखों में रोशनी आ गई। हाँ किरण, ये सब तुम्हारी मेहनत का फल है। आज 12 वर्ष की तपस्या तुम्हारी पूरी हो गई। आओ चलते हैं किरण। चलो। ए किरण, के ओम भूर्भुवः स्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात्। हेलो। हाँ जी, देखिए आगे भैया हमारे माननीय सुभाष दुबे के पुरवा, जिनकी तरफ से 50 रुपए का शानदार इनाम और भैया जी की तरफ से 50 रुपया व्यवहार आ रहा है। ओम भूर्भुवः स्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अरे रुपया, रूपा 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 रूपा, तुम अभी जिंदा हो? हाँ मैं अभी जिंदा हूँ। बहुत बहुत अच्छा है तुम जिंदा हो। ये सारे बंधा एक हाथ नहीं ना। धर साले सैले छुपा रहा कहीं का, इसके हाथ और पैर से हमको क्या मतलब है? इसका चेहरा देख, जैसे काश्मीरी सेब। सुअर कहीं का, कुत्ता कमीना। कुत्ता कमीना, ये कुत्ता इनके पूरा गांव कुत्ता। सुअर कहीं का। हे रूपा, हमारा शरीर बुढ़ा गया लेकिन मुंह नहीं बुढ़ा। मुंह जैसे जैसे फरियान जामुन लाल। जबान कट कर गिर जाए। अब तुमका चाह जितना गरियाओ, हमें लागे का नहीं ना। तुम्हारा साथ हम जल्दी से छुआड़ा बना। आओ चली, सारी बातें छोड़ो, हमें ठंडी लगी। बहुत दिन हो गया पति का प्यार नहीं मिला। मेरे पास भी नहीं आना। कायम का अंदाज थे का सुअर कहीं का। हमका सुअर समझो, कुकुर समझो। फल साले आओ आओ, घबराओ ना, चलो ठंडी। मार सारे खौड़ा के लात
लाते से मार वही मुहे पर दांत टूट जाए। नकुला मत दादा काट खसारे के नाक निकल जाओ। छोड़ दे। आज इंसाने बस रहा, आज है इंसाने खाऊंगा। अरे मेरे खा गया अब ये भयभीत सिंह चला जाहे का लाग नहीं पाए गई ना शुद्ध हो गई। चुप हो जाओ, हम आ गए ना। चुप हो जा। मैं हमेशा कहा करता था ना रूपा कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। देखो देखो मुझे दिखाई देने लगा। ये देखो मेरी आंखें अच्छी हो गई रूपा। हाँ, और भगवान की दया से तुम मिल गई। चलो हम यहाँ से दूर चले जाएंगे और दूर कहीं जाकर हम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत